आर्य समाज का जन्म हुआ 1875 में। अब उससे पहले मैं कहूँ कि मूर्ति पूजा होती थी तो मैं गलत कहूँगा। श्री कृष्ण का उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊँगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसकी मूर्ति बना करके अर्थ विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता हूँ इसलिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस क्लिप के अंदर ये महानुभाव कह रहे हैं कि रामायण भागवत आदि किसी भी ग्रंथ के अंदर से प्रमाणित कर दीजिए कि भगवान ने, कृष्ण ने, राम जी ने कोई साकार उपासना करी है तो हम उसको मान लेंगे, हम स्वीकार करेंगे। ऐसा ये भाई साहब इसमें कह रहे हैं कि आर्य समाज हो गया या क्रिश्चियन मत हो गया या इस्लाम मत हो गया या निराकार, जो भी मत हैं वो निराकार मत हो गए। इनके साथ समस्या ये है कि ये अपने मत को सही कहते हैं और अन्य के मत को गलत कहते हैं, और यहीं से सारे संघर्षों की उत्पत्ति होती है। आप आपके निराकार मत को सही मानते हो, ये समस्या नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के मत को, किसी दूसरे के सिद्धांत को गलत मानना, उसका विरोध करना, ये समस्या का कारण है। और अगर ये चीज हम करते रहेंगे, एक दूसरे को चुनौती देते रहेंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका वही परिणाम होगा जो अन्य राष्ट्रों में, अन्य जगहों पे, अन्य मतों में हो रहा है। आपसी संघर्ष, निकालो डंडे, निकालो तलवार, निकालो बंदूक और लड़ो, और लड़के तय करो कौन सही है कौन गलत। और बात क्या है? बात यह है कि भाई हमारा मत सही है या आपका मत सही है। और राजनीतिक दलों के अंदर ये हो तो समझ में आता है, व्यापारिक समूहों में ये समस्या हो तो समझ में आता है, क्योंकि वहां एक दूसरे के हित टकराते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र के अंदर इसको लाना मूर्खता है। ये केवल वही कर सकते हैं जिसको धर्म का या ईश्वर का मूल तत्व नहीं मालूम, क्योंकि ईश्वर एक व्यक्ति का निजी निर्णय है, धर्म एक व्यक्ति का निजी जीवन से जुड़ी हुई तत्व है। उसको सब पे सामूहिक रूप से लादना, एक जैसा लागू करने की कोशिश करना, ये बेवकूफ़ी है। मेरा ईश्वर बड़ा या तेरा ईश्वर बड़ा, सब कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन लड़ाई इस बात पे करते हैं कि मेरा बड़ा या तेरा बड़ा। जब तुम यही मान लेते हो कि ईश्वर एक है, तो फिर जो वो किसी और नाम से उसको समझ रहा है, इसमें लड़ने का विषय कहाँ आ रहा है? तो मेरा मत सही है, दूसरे का गलत है, इसी पागलपन को कट्टरता कहते हैं, और यही संघर्ष और हिंसा लेके आता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि आप ऐसा बता दो कोई मानस या भागवत के अंदर या गीता के अंदर कहीं भगवान साकार की बात कर रहे हो तो हम मान लेंगे। तो मैं उसका प्रमाण देने का प्रयास करता हूँ। श्री रामचरितमानस के युद्ध कांड के अंदर आता है, लिंग थापि करे विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। ये दोहा 1 की चौपाई नंबर 7 है। अब इस चौपाई के हिसाब से भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी की पूजा की थी और उनके वाणलिंग की या उनकी प्रतिमा की स्थापना की थी, साकार रूप की स्थापना की थी। फिर वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड के अंदर भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र उनके सामने प्रकट होता है। तो यहाँ पे समुद्र या जल एक निराकार तत्व है और वो प्रकट हो रहा है और वो भगवान से बात कर रहा है, ऐसा वहाँ पे वर्णन आता है। मैंने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि जो निराकारवादी हैं वो रामचरितमानस को और अन्य पुराणों को नहीं मानते हैं, वाल्मीकि रामायण को तो और भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं, इसलिए मैंने वहाँ से भी एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर हम केवल वेदांतिकों की और वेद वालों की बात करें तो सभी वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर आदि देवताओं की स्तुति, उपासना, पूजा आदि कही गई है, और ये सभी तत्वों को साकार रूप में वर्णन किया गया है। देवताओं के और फिर देवता के रूप से फिर परमात्मा के रूप में इन्हीं का वर्णन किया गया है। तो साकार तत्व की बात वेदों में भी आती है, क्योंकि स्तुतियां आखिर देवताओं की हैं और उन्हें ही परमात्मा रूप में स्तुत किया गया है। इसलिए ये जिद करना निराकारवादियों की कि भाई वेदों में तो निराकारवाद है और निराकार मत ही सत्य है, ये पागलपन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि वो स्तुतियां बता रही है कि वहाँ साकार देवताओं की उपासना और पूजा की जा रही है। खुद को सही और दूसरे को गलत प्रमाणित करने की जो ये शुद्र वृत्ति है, इसी के कारण वो ऐसी बातें बोल रहे हैं और जानबूझ के दोष दर्शन कर रहे हैं। अगर आप पुराण के रूप में साकार को नहीं मानना चाहते, वह पुराणों के प्रमाण के रूप में आपको साकार से तकलीफ है, तो वेद की ऋचाओं के अंदर जिन देवताओं की स्तुति है, उनकी साकार रूप में स्तुति है, उस रूप में तो आपको मर के भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अग्निहोत्र और वैदिक ऋचाओं का तो आप खुद भी पाठ करते हैं। तो मूर्ति पूजा को न मानना, साकार मत को न मानना, अपनी कट्टरता से जुड़े रहना, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप वेद को मानोगे, वेदांत को मानोगे, तो भी वहां पर निरंतर विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के रूप में, अग्निहोत्र के रूप में, यज्ञ हवन के रूप में साकार तत्व का आधान संधान आ ही जाता है। आपके न मानने से वो सत्य हट नहीं जाता है। तो ये सत्य बात स्वीकार करिए कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म साकार और निराकार के समन्वय रूप का एक सिद्धांत है,
वहाँ पर साकार और निराकार में कोई लड़ाई नहीं है और यही हमारी विशेषता है, यही हमारा गुण है।